दोस्तों, सिक्स्थ जनरेशन फाइटर जेट इंजन को लेकर अगले 2 महीनों में भारत के द्वारा बड़ी डील की जाने वाली है, जिसकी घोषणा कर दी गई है। इस इंजन डील के लिए फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका दावेदार है और ये भारत के एमका फाइटर जेट के लिए सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। इस खबर के बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर सामने आ रही है, जिसका सेकंड बैच भारत ने फिलीपींस को सौंपा है। ये दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो अगर आपको देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। भारत का जो फ्यूचर फाइटर जेट है एमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उसके लिए एक पावरफुल और एडवांस इंजन की जरूरत है। एमका का मार्क 1 वर्जन तो जीई के F414 इंजन से उड़ान भरेगा, लेकिन जो मार्क 2 वर्जन होगा उसमें एक और भी ज्यादा ताकतवर इंजन लगेगा, करीब 110 से 130 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला। यह इंजन न सिर्फ सुपर क्रूज जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करेगा, बल्कि एआई, ड्रोन, लेजर हथियार और फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए भी तैयार होगा। भारत ने इस इंजन के लिए 3 बड़े देशों की कंपनियों से बातचीत की है, जिसमें जनरल इलेक्ट्रिक जीई अमेरिका से, सैफ्रॉन फ्रांस से और रोल्स रॉयस ब्रिटेन से है। तीनों कंपनियों से बातचीत पूरी हो चुकी है और अब फैसला सिर्फ इस बात पर होगा कि किसके साथ फाइनल डील की जाए। इस पूरे प्रोजेक्ट पर लगभग $5 बिलियन खर्च होंगे, जिसमें इंजन की डेवलपमेंट, भारत से प्रोडक्शन लाइन, टेस्टिंग और प्रोटोटाइप सब शामिल है। इतना ही नहीं, HAL फैक्ट्री इस डील पर खुद प्रधानमंत्री कार्यालय की नजर है, मतलब सरकार इस प्रोजेक्ट को बहुत सीरियसली ले रही है। चलिए अब तीनों कंपनियों के ऑफर को समझते हैं। पहला रोल्स रॉयस। रोल्स रॉयस इस रेस में सबसे आगे है, क्योंकि इसका यूके लेड टेम्पेस्ट प्रोग्राम 6th जनरेशन फाइटर जेट के लिए इंजन बना रहा है। रोल्स रॉयस ने भारत को ऑफर दिया है को डेवलपमेंट, यानी भारत और यूके मिलकर इंजन बनाएंगे। साथ ही रोल्स रॉयस कह रहा है कि IPR यानी इंजन का डिजाइन और टेक्नोलॉजी पूरी तरह भारत के पास होगी, मतलब भविष्य में हम खुद से इंजन बना सकेंगे, अपग्रेड कर सकेंगे और दूसरों को एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। ये मेक इन इंडिया के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरा, सैफ्रॉन फ्रांस। अब बात करते हैं सैफ्रॉन की। सैफ्रॉन भी काफी दमदार ऑफर दे रहा है, जिसमें 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर IPR के साथ, मतलब वो भी इंजन की पूरी टेक्नोलॉजी भारत को देने को तैयार है। सैफ्रॉन पहले से ही राफेल फाइटर जेट के M88 इंजन में भारत के साथ काम कर चुका है, तो रिलेशनशिप बेहतर है और किसी पॉलिटिकल दखल की टेंशन भी नहीं है। तीसरा, GE USA। GE भारत के लिए नया नाम नहीं है। तेजस में GE का F404 इंजन और एमका मार्क 1 में भी F414 इंजन लगेगा, लेकिन GE का एक प्रॉब्लम है, US की एक्सपोर्ट कंट्रोल पॉलिसी, मतलब GE पूरी टेक्नोलॉजी और IPR देने से झिझक रहा है, इसीलिए भारत को पूरी आजादी नहीं मिल पाएगी। साफ है कि रोल्स रॉयस और सैफ्रॉन के बीच मुकाबला कांटे का है। एक तरफ रोल्स रॉयस है जो टेम्पेस्ट जैसा प्रोजेक्ट चला रहा है और इंडिया को फुल IPR दे रहा है, दूसरी तरफ सैफ्रॉन है जो बिना किसी पॉलिटिकल रोक टोक के टेक्नोलॉजी देने को तैयार है। इस डील के फाइनल होते ही भारत 6th जनरेशन इंजन टेक्नोलॉजी में कदम रख देगा। एमका मार्क 2 को 2040 तक उड़ाना है और अगर ये इंजन 2035 तक तैयार हो गया तो भारत चीन के J-20 और दूसरे फाइटर जेट्स को बराबरी की टक्कर दे पाएगा। आपके हिसाब से सैफ्रॉन और रोल्स रॉयस में कौन बेहतर होगा और किसके साथ डील करनी चाहिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। भारत ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है अपने डिफेंस एक्सपोर्ट मिशन में। भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम की दूसरी बैटरी भी भेज दी है। ये मिसाइल शिप के जरिए फिलीपींस भेजी गई है। ये डिलीवरी ऐसे समय पर हुई है जब दुनिया भर में सप्लाई चेन को लेकर कई चुनौतियां हैं, लेकिन भारत ने फिर भी समय पर डिलीवरी करके ये दिखा दिया कि हम एक भरोसेमंद और मजबूत डिफेंस पार्टनर हैं। 2022 में भारत और फिलीपींस के बीच एक डिफेंस डील साइन हुई थी, जिसकी कीमत थी करीब $375 मिलियन, यानी लगभग 2800 करोड़ रुपए। इस डील के तहत भारत को फिलीपींस को 3 शोर बेस्ड ब्रह्मोस मिसाइल बैटरियां देनी थी। 2024 में पहली बैटरी फिलीपींस को भेज दी गई थी और अब 2025 में दूसरी बैटरी भी पहुंचा दी गई है।
तीसरी बैटरी भी आने वाले कुछ महीनों में भेज दी जाएगी। जो पहली बैटरी थी उसे इंडियन एयरफोर्स के IL-76 विमान से भेज दिया गया था। वहीं उस समय एक समारोह भी हुआ था जिसमें भारत के एम्बेसडर शंभू एस कुमारन भी शामिल थे। लेकिन दूसरी बैटरी अब समुद्र के रास्ते शिप से भेजी गई है। ये दिखाता है कि भारत अब डिफेंस एक्सपोर्ट में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस डील में सिर्फ मिसाइल नहीं बल्कि मोबाइल लॉन्चर, रडार सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल यूनिट भी शामिल है। फिलीपींस ने अपने 21 जवानों को भारत भेजा था जिन्होंने 2024 में ब्रह्मोस को ऑपरेट करने की ट्रेनिंग ली थी। इसका मतलब है कि अब फिलीपींस के पास एक एडवांस कोस्टल डिफेंस सिस्टम है जिससे वो अपनी समुद्री इलाकों को मजबूती से सुरक्षित रख सकेगा। ये डिलीवरी मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड इनिशिएटिव का एक शानदार उदाहरण है। भारत अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए हाईटेक हथियार बना रहा है। वहीं सफलतापूर्वक ब्रह्मोस की डिलीवरी होने के बाद ब्रह्मोस के और भी अलग वेरिएंट में फिलीपींस इंटरेस्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा साउथ चाइना सी में मौजूद वियतनाम और इंडोनेशिया भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि डिफेंस एक्सपोर्ट के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को दिखाता है। बहरहाल दोस्तों, डिफेंस के क्षेत्र से निकलकर आई इन दोनों खबरों के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।